तो सिमिलरली जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि मैं खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकूं, बना सकूं, तो ऐसे लोगों के लिए रेडीमेड बिजनेस मॉडल बनाए जाते हैं। अब रेडीमेड बिजनेस मॉडल क्या होता है? दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। जब पैसा नहीं लग रहा तो कोई बहुत ज्यादा आपका लॉस भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो आप? प्रोडक्ट आपको बनाना नहीं है, ऑफिस आपको खोलना नहीं है, एम्प्लॉय आपको रखना नहीं है, समझ रहे हो आप? तो जैसे कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने काफी ट्रेनिंग्स में शेयर किया हुआ, फिर से शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो फर्स्ट इनकम थी एफिलिएट मार्केटिंग की, वो थी 6,500 रुपए एक हफ्ते की। दूसरी इनकम थी वो करीबन 12,500 रुपए के आसपास की थी। एक महीने की इनकम थी वो 50,000 के आसपास की थी, ठीक है, 52,000 समथिंग ऐसे कुछ थी, ठीक है। और मैं हाईएस्ट काम करूं, देखो जैसा मैंने बताया कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आपने पैसा डाला अब आपको हर महीने स्किल्स आती है आपके बैंक अकाउंट में पैसा देगी, ठीक है। ये सिमिलरली दुनिया के हर बिजनेस के जैसा है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, ठीक है, मैं कहता हूँ नॉर्मली थोड़ा सा आई कांटेक्ट करता हूँ आपके साथ। अगर आप चाय का बिजनेस शुरू करते हो तो एक चाय वाले को भी पता होता है कि आज अगर मैं टपरी लगा रहा हूँ तो पहले क्या करेगा? पहले तो अपना वो कार्ट बनवाएगा, कार्ट बनवाने के बाद में अपना वो जो उसके बर्तन वगैरह होते हैं वो लेके आएगा, ठीक है। तो उसका मान लो 1 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट लग गया और वो डेली का मान के चलो, अगर वो डेली के चलो स्टार्टिंग है तो 2-3 हजार रुपए की चाय बेच रहा है, तो पहले तो 1 लाख रुपए रिकवर करेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको बताओ आप मेरे को कैलकुलेट करके। 1,000 रुपए की चलो डेली की चाय बेच रहा है वो, महीने के 30,000 रुपए की चाय बेच रहा है वो, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? 3 महीने लग जाएंगे उसको लगभग। तो एक चाय वाले को भी पता है कि अगर मैंने अपना बिजनेस डाला 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो मेरे को 3 महीना तो वो जो मैंने पैसा डाला है उसको मेरे को रिकवर करने में लगेंगे, चौथे महीने से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। समझ पा रहे हो आप? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बताओ आप चैट बॉक्स में प्लीज एक बार, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में ओके, ठीक है। तो अब इतना टाइम तो देखो लग ही जाता है, ठीक है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। अब यहाँ पे करियर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब देखो मैं माइंडसेट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आते ही यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यार मैं इनकम एक महीने में कितनी इनकम करूंगा, 2 महीने में कितना करूंगा, आप कम से कम आपका माइंडसेट होना चाहिए कम से कम 6 महीने का, या 6 महीने का भी पेशेंस नहीं है तो 3 महीने का लो आप कम से कम टाइम, ठीक है। तो आज कितने ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट है कि एक, देखो पुराने लोगों का तो 1 साल का हम बनवा के चलते हैं कि 1 साल का टारगेट लो, कम से कम 1 साल का लो, ठीक है, उसको फिर आप डिवाइड करो मंथली बेसिस पे। बट अगर आप नए भी हो तो कम से कम 3 महीने का टारगेट लो कि 3 महीने में ही जो भी आप इनकम की एक्सपेक्टेशन रखते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो इनकम होनी स्टार्ट होगी 3 महीने बाद होगी, बट एटलीस्ट आप इतना माइंडसेट आप बना के चलो, ठीक है। अब करियर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब करियर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग करियर का मतलब क्या समझते हो? कोई है जो अनम्यूट करके बात करना चाहेगा मेरे से? लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करियर वर्ड? करियर वर्ड सुनते हो तो उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? करियर क्या है आपके मायने में? मधुलिका मैम एक बार आप अनम्यूट करें, आप बताएं आप क्या समझते हैं करियर क्या होता है? शिवानी यादव बोलते फ्यूचर में बड़े आदमी बनना। बड़े आदमी बनना क्या हाइट बड़ी हो जाती है उसको? क्या एग्जैक्टली क्या बड़े आदमी कैसे बनना है? बट आप तो गर्ल हो ना, आपको आदमी भी बनना है। बताओ करियर का मतलब क्या होता है? दीप्ति मैम आप बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैम क्या समझते हो आप करियर से? सर करियर का मैं मतलब क्या है? कैरियर से अंडरस्टैंड करती हूँ एक पर्टिकुलर फील्ड में हमें अच्छे से उसकी नॉलेज लेना और उसी में आगे जाके हम वही सर्विसेज दे के अपना पेमेंट जनरेट कर सके। नॉलेज एक अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। मैं मोहल्ले में जब हम किसी को देखते हैं जो कि काफी अपने लाइफ में अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कई बार उसका करियर सेट है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि करियर सेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इतना अमाउंट जिससे आप अपने डेली नीड्स को भी पूरा कर पा रहे हो एंड अपने ड्रीम्स को सही टाइम पे पूरा कर पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास इतना इनफ अमाउंट है कि आप अपने पैसे से घर ले पा रहे हो, फॉरेन घूम पा रहे हो, फ्लाइट में ट्रैवल कर पा रहे हो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, ट्रैवल करने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो आप? आपको छोटी मोटी चीजों के लिए इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। क्या मैं इसको करियर समझ सकता हूँ? आपको अगर घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो उसके बारे में आपको अपना ये नहीं देखना पड़ रहा है यार ईएमआई है, सैलरी कितनी, ये सारी चीजें, इसको मैं करियर मान सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में अच्छा खासा अमाउंट बैंक में सेव है
दैट इज आप करियर है आपका सेट है ना। अगर मैं बोलता हूं कि आज आपके बैंक में अगर 1 करोड़ रुपए है तो कितने लोग मानेंगे कि मेरा करियर सेट है? 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1 करोड़ रुपए कितने लोगों को लगता है? और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाँ भाई बिल्कुल बात नहीं कर रहा मैं 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा। 1 करोड़ कमाया जा सकता है क्योंकि मैंने कमाए, मैंने ज्यादा ही कमाए, 1 करोड़ से ज्यादा कमाए मैंने, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि कमाया जा सकता है। और मैंने उस फेज में कमाए जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था -17 लाख रुपए से। सबको पता है जितने पुराने लोग हैं 2019 में 17.5 लाख रुपए का कर्जा था मेरे पास में, और आज 2026 में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं क्या क्या कर चुका हूँ इसी इंडस्ट्री से। तो बहुत पैसा है इसके अंदर, दबा के पैसा इसके अंदर, आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा है, ठीक है। तो करियर का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी आपकी सोच है, किसी के लिए 50 लाख हो सकता है, किसी के लिए 30 लाख रुपीज हो सकता है, बट एवरेज 1 करोड़ रुपए अगर है आपके पास में तो आप सेट माने जाते हो। क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए है तो आप उस 1 करोड़ रुपए में को ऐसा यूटिलाइज कर सकते हो ना कि आपको हर महीने अच्छी खासी इनकम आएगी। मतलब आपके खर्चे के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 करोड़ रुपए सही जगह इन्वेस्ट कर देते हो ना, SIP या FD भी कर देते हो ठीक ठाक, तो भी आपके पास मंथली इतना अमाउंट आ जाएगा कि आपके घर के खर्चे की सोचनी नहीं पड़ेगी आपको। समझ रहे हो आप? तो 1 करोड़ रुपए इतना, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूं कि आप को इतना मतलब 5 साल कोई नहीं बोल रहा आपको काम करने के लिए। जब लोग मेरे से बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग को क्या मैं एज करियर ले सकता हूं, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आप 1 से 2 साल का टारगेट बना लेते हो तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा 2 साल के अंदर कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ फील करोगे। और अगर आप अपने आप को सेफ फील कर रहे हो, करियर बन गया है आपका। समझ रहे हो आप? और ये सवाल मैंने एक बार बहुत टाइम पहले भी पूछा था कि अगर ऐसा कुछ होता है कल को, खुदा ना खास्ता आपको कोई फिजिकली चैलेंज, या आपके घर में कोई जो इंसान इनकम जनरेट करके लेके आ रहा है, जिससे आपका घर चल रहा है, चीजें हो रही हैं, अगर उसको कुछ हो जाता है, इनकम रुक जाती है, तो क्या आपके पास में इतना इनफ अमाउंट है कि आप आने वाले 5 साल तक सर्वाइव कर सको? अगर आपका घर का खर्च 50,000 है, ठीक है, तो साल का खर्च होता है 6 लाख, और 5 साल का खर्च हो गया आपका कितना, महंगाई भी बढ़ेगी तो उस हिसाब से चलो अगर हम देखें तो कितना हो गया, 6 पंजे 30 40 से 50 लाख रुपए क्या आपके बैंक में है सिर्फ सरवाइव करने के लिए? ऐसा है? समझ रहे हो? तो अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स आपका अभी करियर सेट नहीं है। बट अगर इतना अमाउंट है और ड्रीम्स भी हैं और आपको अपना पता होगा फिगर दिमाग में कितना है, तो वो फिगर आप, मुझे पता है कि जॉब से आप नहीं कर सकते हो। अगर मैं कोई जॉब कर रहा होता ना, क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था ना, मैं 2018 में था, मैं अच्छी कंपनी में था, मैं टोयोटा कंपनी में था, मैं काफी ठीक ठाक कंपनीज में मैंने काम करी है। और 18 साल की अगर एज, मतलब 18 साल की उम्र के हिसाब से देखा तो वो टाइम पे मेरी जो सैलरी थी वो 24,000 रुपए थी। 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 24,000 सैलरी थी मेरी, ठीक है। अगर उसके हिसाब से मैं चलूं तो क्या आज मैंने जो 3 प्रॉपर्टीज बना रखी, क्या मैं बना पाता? आज मैं इतने लोगों को एम्पावर कर रहा हूं, क्या मैं कर पाता? नहीं कर पाता। समझ पा रहे हो आप? मेरे को ट्रैवल करना होता है और मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो आराम से हर ट्रैवल में 40-50 हजार रुपए आराम से खर्च होते हैं। कई बार ऐसा भी ट्रैवल किया है 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? अब जैसे मेरे को सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो, बहुत मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सही छोटी छोटी चीज होती है जो आपके उससे जुड़ी होती है। जैसे रिसेंटली मैंने अपनी बहन की शादी करी है, उसमें सारा खर्चा मैंने किया था, ठीक है। तो क्या मैं जॉब से कर पाता? मुझे कितनी बार तो लोन लेना पड़ जाता, फिर उस लोन को भरता मैं। समझ पा रहे हो आप? तो कहने का मतलब ये है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आप उसको 2 साल सीरियसली ले लो तो इसमें जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ पे 4 साल 5 साल दो। अगर 2 साल पार्ट टाइम भी ईमानदारी से दे देते हो, ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, तो आपका करियर सेट है। क्योंकि आप 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक भी जा सकते हो। अब वो आपके ऑफ कोर्स पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। बट हाँ, लोगों ने इतना कमाया है, लोगों ने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, और नॉर्मल एफिलिएट्स की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी कमाया है। तो हाँ, ऑफ कोर्स इस सवाल का जो आंसर है कि आप इसको एज करियर ले सकते हो, 100% ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा जब आप मार्केट में काम करोगे ना, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, वो दोनों ही प्रोडक्ट में होती है, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब फिजिकल में दुनिया के सारे ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं जिसको आप टच करके लाइक इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे लैपटॉप है, फोन है, टी शर्ट है, ज्वेलरी है, खाने पीने का सामान है, ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट है। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे सारथी का कोर्स, उसको आप छू सकते हो क्या? कोर्स को नहीं छू सकते हो, है ना। यानी इसको सिर्फ आप लर्न कर सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर अगर कल को हम डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर को आप क्या छू सकते हो?
नहीं छू सकते, उसको आप कहीं लैपटॉप कहीं भी इंस्टॉल करके उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये होते हैं फिजिकल एंड डिजिटल। अब फिजिकल प्रोडक्ट में भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप Amazon के एफिलिएट बनते हो तो Amazon पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वहां पे ज्वेलरी भी है, सारे तरह के प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गैजेट्स है, बहुत सारे। फिजिकल प्रोडक्ट का मैं बता रहा था कि कमीशन इसमें 15 to 20% होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कमीशन नहीं मिलता है अपने को, ठीक है। और इसमें चैलेंज ये होता है कि जैसे मैंने जो कुछ कंपनी के नाम लिए थे, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अब ऐसे कंपनी के अगर आप बनते हो ना, एफिलिएट बनते हो कि चल यहाँ तो यार एफिलिएट बनने का पैसा नहीं लगता, स्किल सारथी वाले तो बोलते हैं पहले हमारा पैकेज लो, यहाँ तो सही है, यहाँ तो फ्री में एफिलिएट बन जाते हैं, आप फ्री में एफिलिएट बन जाते हो, लेकिन आपको वहां पे मेरे जैसा इंसान आके ट्रेनिंग नहीं देगा। जितनी जो मैं चीजें समझा रहा हूँ, आगे आपको फ्री ट्रेनिंग्स मिल रही है, मिलेंगी हर महीने, कितनी सारी ट्रेनिंग मिलती है, तो वो Amazon कभी जेफ बेजोस आके आपको ट्रेनिंग नहीं देगा कि आप ऐसे मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, समझ रहे हो। तो जो फिजिकल प्रोडक्ट है वहां पे कुछ पर्टिकुलर लोग ही पैसा कमा पाते हैं। यूट्यूबर है, उसके पास ऑडियंस है, वो पैसा कमा लेगा। ब्लॉगर है, उसके पास ट्रैफिक है, वो पैसा कमा लेगा। कोई डिजिटल मार्केटर है, उसको प्रॉपर ऐड चलानी आती है ना, तो वो पैसा कमा लेगा। तो 3-4 पर्टिकुलर कुछ लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, बाकी लोग कैसे कमाएंगे? तो बाकी लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर काम करेंगे, स्किल सारथी जैसी जो कंपनीज है वहां पे। क्यों? क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर पहले तो कमीशन बहुत हाई मिलता है। कहां पे 20%, यहाँ पे आपको सोचो कितना है, अप टू 95% कमीशन है। सोचो आप, बड़े पैकेजेस के ऊपर 84% कमीशन है, छोटे पैकेजेस के ऊपर 95% कमीशन है। यानी कि जब आप कहीं पे, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट में 1 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए का बिजनेस जब आप कंपनी को दे रहे हो, तब जाके आपको 20,000 रुपए का कमीशन आ रहा है। यहाँ पे जब आप 1 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आपको 85,000 रुपए से 90,000 रुपए तक का कमीशन आपके पास में आ रहा है। सोचो आप, तो डिफरेंस कितना बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट में एफिलिएट मार्केटिंग में लोग इतना ग्रो करके इतना पैसा कमाते हैं, क्योंकि कमीशन बहुत हाई होता है। अब इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जब फिजिकल प्रोडक्ट में आप काम करते हो, तो कंपनी को क्या होता है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने लैपटॉप लाइक आपने सेल किया, ठीक है, 50,000 का, तो 50,000 के लैपटॉप पे आपको बहुत ज्यादा कमीशन मिलेगा, 1,500 से 2,000 रुपए का कमीशन मिलेगा आपको। अगर वही 50,000 रुपए का आप स्किल सारथी का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, तो इस पे आप सोच लो कितना कमीशन मिलेगा। 90% के एवरेज भी अगर लगाओगे तो सोचो कितना कमीशन मिल जाएगा आपको, है ना। लगभग 35 से 40,000 रुपए कमीशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे लैपटॉप को बनाने का कॉस्टिंग लग रहा है, ठीक है, बार बार मैन्युफैक्चर, फिर उसको पैकेजिंग का कॉस्ट है ना, फिर ट्रैवलिंग, मतलब बहुत सारी कॉस्टिंग होती है उसकी, ठीक है। लेकिन जब हम कोर्सेज को बनाते हैं तो उसमें 1 टाइम कॉस्ट लगती है। अगर हम स्किल सारथी ने जो अपने पैकेजेस कोर्सेज बनाए हैं, उसको एक बार बनाने में लाखों रुपए लगे, उसमें बार बार हर दूसरे तीसरे दिन हर महीने उसको हमको बनाना नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा कमीशन प्रोवाइड कर पाते हैं और एफिलिएट्स इस पे ज्यादा से ज्यादा कमीशन ले पाते हैं। समझ पा रहे हो। फिजिकल में क्या होता है, अगर आप 1 महीने तक एफिलिएट नहीं कर पाए, तो आपका जो एफिलिएट अकाउंट है ब्लॉक कर दिया जाता है। Amazon 40 to 45 डेज का टाइम देता है, अगर आप एफिलिएट नहीं कर पाते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उस अकाउंट से एफिलिएट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे अब 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने तक काम भी नहीं करते तो भी आपका अकाउंट वैसे के वैसे। तो अगर हम फिजिकल और डिजिटल में बात करें तो डिजिटल में ज्यादा ग्रोथ होती है। तो आप लोग जो काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ही काम कर रहे हो। नए लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए थी, इसलिए हमने ये ऐड ऑन किया। तो अभी आपको समझ में आया। अगर कल को कोई आपसे पूछता है कि भाई आप लोग इतना ज्यादा कमीशन क्यों दे रहे हो, आपकी कंपनी इतना क्यों मेहरबान हो रही है कि आपको 90%, 95% कमीशन प्रोवाइड कर रही है, तो आपके पास आंसर होगा कि नहीं होगा? यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ। तो आपको फिजिकल एंड जो भी डिजिटल प्रोडक्ट के डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे, राइट? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं 1 बिजनेस 5 स्किल्स क्या है। देखो बेसिकली जो अभी मैं बात कर रहा था उसी के बारे में थोड़ा सा मैं और गौर करना चाहूंगा थोड़ा सा, कि देखो क्या है कि जब आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करोगे ना, तो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस इतना शानदार प्रोसेस है ना कि आप इसके अंदर 4 से 5 एक्स्ट्रा स्किल सीख जाओगे। कैसे? जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो मेरे को, मैं थोड़ा सा दोबारा, मैं जब यहाँ पे आया था मेरे को कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल नहीं आता था। यहाँ पे मैंने कंटेंट क्रिएशन सीखा। कंटेंट क्रिएशन से हुआ क्या, फॉलोअर्स आज है, करीबन 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, और कंटेंट क्रिएशन से काफी अच्छा खासा पैसा कमा पा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट जब आप क्रिएशन आ जाता तो कंटेंट राइटिंग भी आपको ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग को पैसे के लिए स्टार्ट कर रहे हो, बट 5 एडिशनल स्किल्स आपके अंदर बिल्ड हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है कि अगर आप इसको सही से फॉलो करोगे तो आपके अंदर 4 से 5 एडिशनल स्किल्स बिल्ड हो जाती हैं, जो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं और आप उससे मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाते हो। समझ पा रहे हो आप? जब मैं एफिलिएट करता था ना, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, जब मैं एक साल मैंने एफिलिएट किया, ठीक है, तो 1 साल एफिलिएट बनते बनते ही मैंने 5 लाख रुपए तो सिर्फ अपने मेंटरशिप से कमाया था, स्टार्टिंग में बता रहा हूं मैं। और उसके बाद में फ्रीलांसिंग मैंने किया था, 8 महीने किया था, और 8 महीने में एवरेज मैंने 32 से 34 लाख रुपए कमाए थे फ्रीलांसिंग करके। सर ये सब कहां से स्किल बिल्ड हुई मेरी? पर इसके लिए ऑफकोर्स पेशेंस रखना पड़ता है। तो जब आप प्रोसेस में जाओगे ना, प्रोसेस में कहते हैं ना
सोना जब आपके पास ज्वेलरी आप पहनते हो तो सोने को खूब पीटा जाता है, पहले गर्म किया जाता है, पीटा जाता है, तब डिजाइन बनता है, तब उसका इतना कीमत बनता है। तो सिमिलरली जब आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोसेस में आते हो, अभी आपको कुछ नहीं आता है, समझ रहे हो आप, लेकिन जब आप प्रोसेस में जाते 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 जब पूरा एकदम फाइनल प्रोडक्ट आप बन जाते हो तो कुछ ऐसा रिजल्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही मेरी बातें, समझ में आ रही है ना? वो मैडम ऐसे कर रही है ना, ऐसे सर पे हाथ में, समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्किल सारथी। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो हमने काफी कुछ समझ लिया, अब हम स्किल सारथी के बारे में बात करते हैं। तो देखो स्किल सारथी क्या है, तो जैसे स्टार्टिंग में हमने एडटेक के बारे में बात किया था, तो स्किल सारथी क्या है, एक एडटेक कंपनी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एडटेक बता दिया था ताकि बाद में ये ना लगे यार एडटेक क्या होता है। एडटेक का मतलब यानी कि एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो कि स्किल सारथी इज एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो आज के टाइम की हाई डिमांडिंग ट्रेंडिंग स्किल्स को प्रोवाइड करता है प्लस इनकम अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करता है। स्किल सारथी बोलता है कि आप हमारे पास में आओ, आप यहाँ से जो आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट स्किल्स है, एसेंशियल स्किल्स है, उसको आप सीखो और इसके साथ साथ में आप इनकम अपॉर्चुनिटी लो और यहाँ से अलग अलग तरीके से आप इनकम को जनरेट करो, ठीक है, कर सके। दूसरा जो कि सबसे ज्यादा लोग अभी इंटरेस्टेड है दैट इज फ्रीलांसिंग। तो स्किल सारथी अभी 1 तारीख से अपनी फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला है। तो जितनी भी ज्यादा आपको ज्वाइनिंग्स करनी है वो आप मार्च के अंदर कंप्लीट कर लो, क्योंकि 1 तारीख से हमने मार्च में फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें था कि थोड़ी ज्वाइनिंग, थोड़े लोग आ जाए सीखने के लिए, क्योंकि हमारी वो प्रीमियम ट्रेनिंग है। तो हमारी जो प्रीमियम ट्रेनिंग होगी तो ऑफकोर्स उसको सीखने के लिए लोग भी तो होने चाहिए ना, ठीक है। तो 1 तारीख से मेरी फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो मेरी फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग में कम से कम मेरे को चाहिए 150 से 200 लोग। तो आप जितने ज्यादा लोग फ्रीलांसिंग बोल के आप ज्वाइनिंग करा सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होगी फ्रीलांसिंग के ऊपर, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि स्किल सीखो और स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्ट है वो स्किल सारथी खुद ही प्रोवाइड करने वाला है, जैसा मैंने आपको बार बार बताया, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग सीखो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, आप कुछ भी सीखो, स्किल सारथी स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स आपको लाके देगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कराएगा, सारी चीजें आपको बताएगा। तो ये दूसरी इनकम अपॉर्चुनिटी है। प्लस तीसरी जो इनकम अपॉर्चुनिटी है वो है ग्रोथ पार्टनर बन के इनकम अपॉर्चुनिटी करना। पहला जॉब, दूसरा फ्रीलांसिंग, तीसरा ग्रोथ पार्टनर इनकम अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ पार्टनर यानी कि आप स्किल सारथी में ग्रोथ पार्टनर बनते हो और स्किल सारथी के कोर्सेज को आगे प्रमोट और सेल करते हो। प्रमोट वर्ड कई बार किसी को समझ में नहीं आता है, तो सेल्स करते हो। कई बार हम लोग सेल से डर जाते हैं, यार हमसे तो नहीं होगा, हम तो हाउसवाइफ है, हम तो स्टूडेंट है, हमने तो कभी कुछ किया नहीं। देखो सेल्स आज के टाइम की दुनिया की हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, आप ऐसा बोल सकते हो। सबसे ज्यादा जो पैसा है सेल्स के अंदर है, ठीक है। ऑलरेडी मैं सेशंस में बता चुका हूँ, पुराने लोगों को पता होगा, ठीक है, कि सेल्स में कितना ज्यादा पैसा है। अगर सेल्स करते हो तो सेल्स से आप मतलब कुछ भी अचीव कर सकते हो। क्योंकि देखो सोचो ना कि आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस बड़ा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो लोग सेल कर रहे हैं, बट हम लोग सेल करने से डरते हैं, है ना। तो देखो अगर आपको डर भी लगता है, सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता, तो हम प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाएंगे कैसे होता है, स्ट्रक्चर पूरा बताएंगे। अभी ये इंडक्शन था, इंडक्शन के बाद में आपको प्रॉपर एफिलिएट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। कम्युनिकेशन पे आपके काम करेंगे, सोशल मीडिया चलाना नहीं आता उसको सिखाएंगे, हम आपको बोलना सिखाएंगे, सारी चीजें सिखाएंगे। बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि यार मेरे को ये चीज सीखनी है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको जीरो से सारा एकदम कैपेबल बना देंगे सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर, बट ऑफ कोर्स आपको वही थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है, ग्रोथ पार्टनर। जब आप ग्रोथ पार्टनर बनके कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो वही ऑफ कोर्स आपको कमीशन जनरेट होता है। और जो तीसरा तरीका है ये सबसे फास्ट और सबसे अच्छा तरीका जहां से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे। अब अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई आपने अब माँ कसम खा के आए हो कि नहीं सर मैंने तो माँ कसम खा ली है कि मेरे को जॉब ही करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको हम जॉब के लिए रेडी करेंगे। आपने माँ कसम खा लिया कि सर मेरे को तो फ्रीलांसर ही बनना है, मेरे को अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में लगाना है आई एम अ फ्रीलांसर, मतलब मैं एक अच्छा खासा फ्रीलांसर हूँ और मेरे को मतलब राजा आदमी बन के काम करना है, ठीक है, राजा वाली पर्सनैलिटी बनानी है मेरे को। तो भाई फ्रीलांसिंग आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 तारीख से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको हम रेडी करेंगे। बट मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं कि जब तक आप एफिलिएट मार्केटिंग करना नहीं सीखोगे आप बाकी की 2 चीजें कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस ही ऐसा है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से कर लोगे तो फ्रीलांसिंग आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं किसी नए बंदे को ट्रेन करूँ ना फ्रीलांसिंग के लिए तो उसको 4 महीने लगेंगे, बट अगर मैं किसी एफिलिएट को ट्रेन करूँ ना, मैं गारंटी बोलता हूँ मैं 20 दिन में उसको ट्रेन कर दूंगा और 20 दिन में वो प्रोजेक्ट लेके काम भी करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको प्रोफाइल बिल्डिंग आती है, उसको सेल्स करना, बात करना, मतलब काफी जो चीजें हैं जो कि फ्रीलांसिंग में चाहिए वो ऑलरेडी आप एफिलिएट मार्केटिंग में सीख चुके होंगे। समझ पा रहे हो आप?
तो ये 3 तरह की इनकम अपॉर्चुनिटी है। आप कोई भी इनकम अपॉर्चुनिटी स्किल साथी से कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर आपका ओपिनियन क्या है, तो आपको एफिलिएट पे पहले स्टार्टिंग के 3 से 4-5 महीने एफिलिएट पे फोकस करना चाहिए। जब यहां से 5 लाख कम से कम कमा लो, आप कम से कम 5 लाख कमा लो, तब आपको फ्रीलांसिंग के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जब आप 5 लाख कमाओगे तो 5 लाख की इनकम भी आपके पास होगी, और 5 लाख कमाने का जो प्रोसेस होगा उसमें आप इतने केपेबल बन जाओगे कि फ्रीलांसिंग की 5 महीने की चीज को आप 2 महीने में सीख लोगे। समझ पा रहे हो आप? तो ये चीज है। अब आगे आपकी इच्छा, आपको कैसे काम करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि स्किल सारथी से आपको अदर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। ठीक है, देखो स्किल सारथी में अगर आप काम करते हो तो अदर बेनिफिट्स आपको पता ही है क्या क्या है। कि देखो सबसे पहली बात तो आपके है ना, आपको देखो अब हर 3 महीने चौथे महीने पे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स मिलेगी। स्किल सारथी अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस अभी बढ़ाएगा, तो अपनी जो फर्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है 2.0 की, वो आपकी होने वाली है मई के एंड या जून के स्टार्टिंग में होगी ऑफलाइन ट्रेनिंग। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलेगी तो उसका बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पे यूट्यूबर्स और अच्छे ट्रेनर्स बुलाएंगे हम, और जहां से आप अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे। और पहला जो हमारा ट्रेनिंग होने वाला है वो कंटेंट क्रिएशन पे होने वाला है। सोचो आप, तो जो लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम पे छाना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो वो 3 महीने में थोड़ा बहुत कमा लो, ताकि आप भाई क्वालिफाई कर सको जब आपका वो ट्रेनिंग वाला सिस्टम आए। तो पहला तो ये ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप 5 लाख रुपए स्किल सारथी में कमाते हो तो आप मैनेजर बन सकते हो। स्किल सारथी के मैनेजर बनोगे तो कंपनी के 3 महीने का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मैनेजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तीसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ट्रिप्स वगैरह सारी चीजें निकलेंगी, तो ट्रिप वगैरह आपको मिलेगा। ठीक है। और अभी तो पर्सनलाइज ट्रिप चल रहा है, जो लोग अच्छी खासी इनकम कर लेंगे उनको पर्सनलाइज ट्रिप मिल जाएगा। अदरवाइज हम बहुत जल्दी, ठीक है, जब हमको लगेगा भाई लीडर्स अच्छी खासी इनकम करनी स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम ट्रिप लॉन्च कर देंगे। कि ट्रिप लॉन्च करना क्या, वो तो एक पोस्टर बनाना है, लॉन्च हो गया वो तो ट्रिप, है ना। तो हम अच्छा सा ट्रिप लॉन्च करेंगे ताकि आप उसको अचीव कर पाओ। अब मान लो यहाँ पे लीड आ ही नहीं रही है, काम हो ही नहीं रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग पता ही नहीं है ना, कुछ आता ही नहीं है, और फिर बोल रहे सर ट्रिप लॉन्च करो, दुबई का लॉन्च करो। दुबई में क्या वॉर चल रही है, कहाँ जाओगे, बम छोड़ने जाना है क्या वहां पे? 2-4 महीने रुक जाओ अभी, उसके बाद ट्रिप लॉन्च, आपको अच्छे से ट्रिप पे लेके जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से ट्रिप पे लेके जाएंगे आपको, तो ये बेनिफिट है। इसके अलावा स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलता है, सक्सेस स्टोरी बताने का मौका मिलता है। एंड मैं आपको बता दूं, स्किल सारथी बहुत जल्दी स्किल सारथी के नाम से एजेंसी भी लॉन्च करने वाला है। तो जो लोग स्किल सारथी में कैपेबल होंगे उनको हम स्किल सारथी के एजेंसी में एज एन एम्प्लॉय, एज एन पार्टनर भी हम लोग मतलब हायर करके काम करवाएंगे। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि स्किल सारथी में आपको मिलेगी हमारे साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आए यहाँ पे और आपने ठीक है 2-4 सेल करी, अब आगे क्या, आगे के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बट ऑफकोर्स जो बेस्ट होगा, जो मेहनत करेगा उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, है ना। तो आप मेहनत करो, बेस्ट की लिस्ट में आओ, लीडर बोर्ड में आओ, मेहनत करो। जैसे अभी काफी 2-4 लोग हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सर्वजीत मैम भी काफी अच्छा काम कर रही हैं, और कबीर काफी अच्छा काम कर रहा है, सचिन काफी अच्छा काम कर रहा है। काफी लोग हैं जो कि सेल्स अपना 13-13 हजार रुपए के सेल्स मार चुके हैं भाई ये लोग। अभी वीडियो नहीं बना रहे थे हम, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग काम करो अच्छे से। और जितने लोग इग्नाइट प्रो पैकेज में हैं उनकी भी हम ट्रेनिंग अलग से स्टार्ट करने वाले हैं, और जो लोग 50,000 से ऊपर कमा चुके हैं उनकी भी अलग से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो हम पूरा 1-to-1 भी बात करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेस में, और लास्ट में थोड़ा सा सरप्राइज है, मीटिंग के एंड में वो भी बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अदर बेनिफिट भी आपको समझ में आ गया, जितने नए लोग हैं उनको भी समझ, बाकी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी समझ आ ही जाएगा कि भाई अपॉर्चुनिटी है काफी अच्छी, तो आप यहाँ से काफी चीजें अचीव कर सकते हो स्किल सारथी से। इसके बाद में कि वाई स्किल सारथी, भाई आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड्स है, स्किल सारथी में आपको क्यों काम करना है। ठीक है, देखो स्किल सारथी में बहुत सारे रीजन है काम करने के, क्योंकि स्किल सारथी आज के टाइम पे देखो जैसे हमने लॉन्चिंग में बताया था, मैं शॉर्ट में इसको निपटाऊंगा। स्किल सारथी सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कहीं कमीशन अच्छे हैं, कहीं कोर्सेज अच्छे हैं, कहीं कुछ अच्छा है। स्किल सारथी में सारी चीजें हमने बेटर करी है। वेबसाइट आप देख ही रहे हो, वेबसाइट की तारीफ तो मतलब बहुत, मतलब जितने भी लोगों ने अभी देखी है वेबसाइट तो जबरदस्त बनाई है हमने। ठीक है, और इसमें अभी बहुत सारे जो है चीजें 3-4 महीने में अपडेट करने वाले हम लोग। वेबसाइट बहुत अच्छी मिल रही है, ट्रेनिंग्स आपके देखो कंटिन्यू अभी चली रही है। 19 तारीख को फिर ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 तारीख से फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कमीशन आपको अप टू 95% कमीशन मिल ही रहा है। पे आउट आपको 2 दिन पे एकदम बराबर तरीके से पे आउट मिल जा रहा है। तो मतलब सारी चीजें एक साथ आपको मिल रही है, इसलिए आपको स्किल सारथी करना चाहिए। ये जो हम मैनेजर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, आपको आगे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सारी चीजें बाहर और कोई कंपनी नहीं कर रही है। तो ऐसे कम से कम 5 से 7 पॉइंट है जो कि कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, हम स्किल सारथी अकेले जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑफ कोर्स आपको स्किल सारथी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट
हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट बिजनेस। अब हम मेन चीज पे बात करते हैं कि आप ये इतनी सारी कहानी तो आपने सुना दी मेरे को, अब मेन मुद्दा बता दो कि काम को स्टार्ट कैसे करना है। तो जितने लोग लाइव अभी देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, नए लोग और जितने लोग ये रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से आप ये समझो, इंडक्शन को देखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस काम को शुरू कैसे करें, मेरे को करना क्या अब एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपका देखो मैं कुछ रोल बता देता हूँ, आप डायरी पेन फटाफट निकालो और यहाँ पे लिख लो, क्योंकि काम ऐसे ही स्टार्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी बात कहते हैं ना, मेरे को आप सरेंडर कर देते हो कि सर सरेंडर कर दिया मैंने अपने आप को, आपको आप जो बताओगे हम करने के लिए तैयार है, मैं गारंटी देता हूँ। फिर जब आप सरेंडर करते हो ना ऐसे, तो मेरी तरफ से गारंटी भी आ जाती है कि गारंटीड आप यहाँ से पैसा कमाओगे, ठीक है। 100% का थप्पा लगा देता हूँ मैं। कैसे? देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना है ना, सेल्फ रिसर्च करना है आपको, ठीक है। ये नए लोगों को बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब तक आप सेल्फ रिसर्च नहीं करोगे ना, आप नहीं समझ पाओगे चीजों को। मैं कितना भी आपको समझा लूं, लेकिन जब तक आप खुद से गूगल जाके नहीं सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके नहीं सर्च करोगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, आपको और ज्यादा समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना है खुद से, और कंपनी के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल नॉलेज समझ में आ रहा है? स्किल सारथी क्या है, स्किल सारथी का फाउंडर, स्किल सारथी का को फाउंडर, स्किल सारथी के पैकेजेस, स्किल सारथी के कोर्सेज, स्किल सारथी के कमीशन स्ट्रक्चर, पे आउट कब आता है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, कहां कहां पे मीडिया में फीचर है कंपनी, समझ पा रहे हो आप, कौन सा अवार्ड मिला है कंपनी को, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपनी कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, कंपनी का टॉप अचीवर कौन है, कितने कितने लाख रुपए तक इनकम जनरेट कर चुकी है, कंपनी का विजन मिशन क्या है, करंटली कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कोर्स से क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। एटलीस्ट शॉर्ट में आपके पास में इतना नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कंपनी के पास में यूट्यूब का कोर्स है, कंटेंट क्रिएशन का कोर्स है, पैसिव इनकम कोर्स है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, सेल्स का है, ऑनलाइन वेबिनार का कोर्स है। तो मतलब आपको कोर्सेज के बारे में आइडिया होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ ये ना बोलो लोगों को मेरा पैकेज ले लो। क्यों लेगा कोई आपका पैकेज? कोर्स पता होंगे, उनके बेनिफिट्स पता होंगे, है ना। ये तो देखो सेल्स का पार्ट है, जब मैं सेल्स वाली ट्रेनिंग में आऊंगा आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी जो एफिलिएट वाली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, उसमें हम अच्छे से समझाएंगे, बट फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ खुद से रिसर्च करो, वेबसाइट देखो, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो, आप अगर अपनी अच्छी पोजीशनिंग बनाना चाहते हो ना, तो आपको अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज पता होनी चाहिए सारी। ऐसा नहीं कि सीनियर से पूछ के बताएंगे, करके बताएंगे। सीनियर से क्या पूछ के बताओगे, आप खुद से ले लो ना जानकारी, 2 4 5 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहला सेल्फ रिसर्च। दूसरा, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए, लिखो अभी डायरी पेन लिख लो, जितने लोगों की वीडियो ऑफ है प्लीज लिख लेना आप लोग, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग की सुंदर सुंदर चेहरे हैं, मैं देख लूंगा तो नजर लग सकती है आपको, इसलिए आप लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है। कोई बात नहीं, काला टीका लगा के आना नेक्स्ट मीटिंग से, ठीक है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको ये क्लैरिटी अपने माइंड में रखना है कि आप यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हो। आप पार्ट टाइमर हो, फुल टाइमर, स्पेयर टाइमर हो, क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशन स्किल सारथी से सेट नहीं करनी है, मेरे से भी गलत एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी है। सर आपने तो उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन मेरी इनकम तो हुई नहीं। इनकम कब होगी? जब आपको यही डिसाइड, आप कभी तो 2 घंटे काम करते हो, कभी पता नहीं कौन सी आत्मा घुस जाती है तो पूरे हफ्ते काम करते हो, फिर 2 महीने के लिए गए। वो तो जी फंक्शन आ गए थे, वो त्योहार आ गए थे, तो क्या करें। त्योहार तो हर साल आते हैं, हर महीने त्योहार आ जाते हैं, बताओ क्या करोगे आप। समझ रहे हो आप? देखो, हर इंसान के पास प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं तो जो ज्यादा पैसा कमाता है उसके पास ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो बोलना मत कि सर हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। मेरा 8 घंटे का तो भक्ति का रूटीन होता है, 8 घंटे मेरा भक्ति का रूटीन होता है। मेरे को डेली ग्रंथ पढ़ने होते हैं, मेरे को डेली ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। तो मेरे से तो बातें मत करना बिजी होने की। मैं बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, अपनी बाकी चीजें भी कर रहा हूँ मैं, प्लस अपना पर्सनल लाइफ में सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ मैं। तो बिजी होने का तो बात नहीं करेंगे अमन। सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास काम है एक्स्ट्रा। आप बस ये डिसाइड कर लो कि अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आपको कम से कम डेली का 4 घंटा देना है, तभी आप पार्ट टाइमर कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे आप। अगर आप फुल टाइमर हो तो आपको 8 घंटे देने हैं। अगर आप स्पेयर टाइमर हो, स्पेयर टाइमर का मतलब होता है कि कभी कभी, तो कभी मतलब वीक में कम से कम आपको 3 दिन देना ही पड़ेगा, और 3 दिन में 4 घंटे यानी 12 घंटे हफ्ते में, तब आप स्पेयर टाइमर कहलाओगे। और अगर आप स्पेयर टाइमर हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन 20 से 30 हजार पे मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। 20 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेयर टाइमर 20 हजार ही कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आप चलो 30 से 50 हजार की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। फुल टाइमर हो तो आप 1 लाख से लेके 3 लाख 5 लाख तो कितना भी रख सकते हो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब ऐसा आप बोलो कि सर मैं तो हफ्ते में 2 दिन टाइम दूंगी, 3 दिन टाइम दूंगी, क्या मैं 1 लाख कमा सकती हूँ? तो शायद मुझे थोड़ा मुश्किल लगे। या तो आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तब आप शायद 1 लाख कमा लोगे, है ना। तो इसीलिए गलत एक्सपेक्टेशन कभी भी सेट नहीं करनी है। समझ आ रहा है? बहुत
क्लियर बात कर रहा हूं मैं आपसे। टाइम डिसाइड करो, उसके हिसाब से इनकम आपको स्लैब बता दिया मैंने, इतना आप कमा पाओगे। क्लियर है। अब तीसरी चीज क्या डिसाइड करनी है आपको? तीसरी चीज आपको आपका जो एफिलिएट ट्रेनिंग है जो कि अपलोड हो चुका है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, लाइव ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है और आपके जो डैशबोर्ड में एफिलिएट ट्रेनिंग का सेक्शन है उसको भी कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के लिए वहां पे लिखा हुआ है डे 1, डे 2, डे 3। तो ऐसा नहीं है कि डे 11 लिखा तो 11 डेज में जाके कंप्लीट करना है, नहीं बाबा, इतना लेट नहीं करना है। 11 डेज में तो फिर कोई नया त्योहार आ जाएगा, फिर आप बिजी हो जाओगे। 11 दिन ट्रेनिंग करी, फिर 22 दिन बिजी रहे, अब फिर इनकम आई नहीं सर, इनकम तो आई नहीं, है ना। तो उस ट्रेनिंग को आप 3 से 4 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत होते 3 से 4 दिन। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप ले रहे हो तो आप काम चोरी कर रहे हो 100%। क्लियर है ना। चलो, अब एफिलिएट की ट्रेनिंग लाइव जो होगी ना, अभी सिद्धार्थ सर लेंगे ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग हो सकता है मैं भी लूं, है ना, और भी ट्रेनर्स लेंगे, तो वो भी करनी है, और जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है वो भी आपको देखनी है, कंप्लीट कर लेना 3 से 4 दिन में। अब इसके बाद में अगला आपका स्टेप क्या होता है? ठीक है, अब आपको इंडस्ट्री की भी नॉलेज हो गई, पैकेज के बारे में पता लग गया, ये भी पता लग गया, पार्ट टाइमर हो फुल टाइमर हो, ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई, है ना। तो अब आपको क्या करना है? अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। ये देखो 7 से 8 स्टेप है, इसके अंदर ही एफिलिएट मार्केटिंग समा जाता है। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है नहीं आपको, इसके अलावा कुछ और नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आप कितने भी बड़े से बड़े एफिलिएट मार्केटर ले आओ, इसके अलावा कोई और पॉइंट बता दे तो फिर मैं एफिलिएट में काम करना छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं और एफिलिएट मार्केटिंग में। सबसे पहला प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आप सभी लोग अपनी प्रोफाइल को सुंदर बना लो, इसके ऊपर ट्रेनिंग होगी, भी सिद्धार्थ सर लेने वाले हैं। ठीक है, जिनको नहीं आता है एक आध दिन रुक जाना, या फिर आप वहां से देख के भी कर लेना। ठीक है, और जो ट्रेनिंग है वहां से देख के कर लेना। हर कोर्स में हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बताया हुआ है, सोशल मीडिया डोमिनेशन वाले में भी है, इंस्टाग्राम वाले में भी है, एफिलिएट ट्रेनिंग वाले में भी है, कहीं से भी उठा के देख लेना आप। ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पहला काम। दूसरा काम होता है हमारा कंटेंट क्रिएशन समझना। कंटेंट क्रिएशन पे अभी हम ट्रेनिंग करवाएंगे, हमारे साथ में एक बहुत अच्छे लीडर कनेक्टेड हुए हैं, स्वीटी सिंह करके, आपने देखा होगा, है ना। वो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग में 30-35 लाख रुपए कमा चुके हैं। पहले किसी और कंपनी में काम कर रहे थे, अभी वो हमारे स्किल सारथी में। तो वो कंटेंट क्रिएशन काफी अच्छा करते हैं, उनकी रील्स भी वायरल होती हैं, काफी ठीक ठाक होती हैं। तो उनसे भी आपको हम एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे कि भाई किस तरीके से वो कंटेंट बनाते हैं, उनकी वीडियो कैसे वायरल होती है। ठीक है, तो आप लोग हम कंटेंट क्रिएशन पे काम चाहते हैं कि आप करो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ही की है एफिलिएट मार्केटिंग का। और सच बताऊं तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको पैकेज बेचने ये सब के पैसे मिलते ही नहीं, आपको मिलते हैं कंटेंट क्रिएशन के। जिसका कंटेंट क्रिएशन सबसे ज्यादा, उसके पास सबसे ज्यादा लीड्स, उसका ट्रस्ट सबसे ज्यादा लीड्स करते हैं, उसकी ब्रांडिंग सबसे ज्यादा होती है, फेस वैल्यू ज्यादा होती है, वो हाई टिकट ज्यादा कर पाता है। 1500 3000 में नहीं फंसा रहता है, वो 13,000 21,000 भी कर पाएगा, बट कंटेंट क्रिएशन मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ट्रेन करेंगे कैसे करना है। तीसरा, चलो कंटेंट क्रिएशन अगर आप अभी नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में इसको ऑप्शनल रख के आप लीड जनरेशन, नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रोसेस, लीड जनरेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, लीड जनरेशन से रिलेटेड हम कुछ बताएंगे अभी आपको। लीड जनरेशन 3 तरीके से होती है, ऑर्गेनिक, पेड, ब्रांडिंग, है ना। तो तीनों ही तरीके आपको अपनाने हैं। और हम लोग अभी सेल्स वेबिनार भी स्टार्ट करने वाले हैं, पीपीटी रेडी हो चुकी है हमारी। आप लोग बस टाइम बता दो कि सर हमारे पास लीड इकट्ठी हो गई है 50-50 लीड, मैं सेल्स वेबिनार उसी दिन कर दूंगा। मैं, आप बोलोगे नेक्स्ट वीक रखने के लिए, हम लोग नेक्स्ट वीक कर देंगे, बट आप एटलीस्ट 20-20 लोग तो बिठाओ, 10-10 लोग तो बिठाओ वेबिनार में। ठीक है, अब लीड जनरेशन के बाद में अगला आता है लीड मैनेजमेंट, कि लीड आ गई है तो उसको मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। तो आप ये सीख लो, ये बहुत आसान काम है, एक बार में सीखा जाता है इसको, कि ऑडियो क्या डालना है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अगर लीड आती है तो उसका डिटेल कैसे लेना है, ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, ये सब हमने ट्रेनिंग में बताया हुआ है, बट सीख लेना, मैं ये बोल रहा हूं आपको। ठीक है, अब लीड मैनेजमेंट के बाद में अगला आता है कि कॉल पे कैसे बात करनी है। कॉल का तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कॉल वाली ट्रेनिंग मैं ले लूंगा। ठीक है, कॉल एंड सेल्स वाली ट्रेनिंग मैं ले लूंगा आप लोगों के लिए, फिर से बता देंगे अच्छे से आपको कि कॉल पे क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉल क्लोजिंग आनी चाहिए। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। इसके अलावा फॉलो अप, 7वां स्टेप है फॉलो अप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफिलिएट मार्केटिंग, सॉरी अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, तो ये 8 स्टेप है, ये 8 स्टेप ही अगर आप सीख लेते हो, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टेप है ना जो आप एक बार करोगे तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक बार करोगे, फिर हो सकता है 3-4 महीने में आपको एक बार करना पड़े। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन रेगुलर वाला काम है, ये डेली वाला काम है। लीड जनरेशन डेली वाला काम है, लीड मैनेजमेंट डेली वाला काम है, कॉलिंग वाला प्रोसेस डेली वाला काम है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, ठीक है, ये डेली का काम है। तो ये प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। लीड आ रही है, उसको मैनेज करना है। अब इसको ना सर्कल बना लो आप, लीड जनरेट करना है, लीड को मैनेज करना है, उसको प्रेजेंटेशन या सेल्स वेबिनार में इनवाइट करना है, कॉल पे बात करना है, फॉलो अप करना है, अट्रैक्शन मार्केटिंग करना है, सेल्स आती जाएगी। अब यही प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना है, इसी से ही इनकम आएगी, और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है।
समझ में आया? कोई आपको बुक नहीं खरीदनी है, कोई अलग से ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करने, कुछ नहीं करना है। और कई लोग बोलते हैं, देखो मैं एक बात बता दूं, कई लोग बोलते हैं, कई लोग को जैसे कोई यूट्यूब पे कुछ देख रहा है, कोई दूसरे लीडर की अटेंड कर रहा है, लोग इस पॉलिसी पे चलते हैं, शायद पता नहीं किस इंसान ने पॉलिसी चला दी है, किस इंसान ने कहा चला दी है, जहां से मिले वहीं से सीखो, है ना? बोलते हैं ना लोग, सर सीखने का तो क्या है, जहां से मिलता है सीख लो। अरे जहां से मिलेगा तो गलत मिलेगा तो वो भी सीख लोगे क्या? मान लो 10 ट्रेनर है जो अपने आप को ट्रेनर बोल रहे हैं, ठीक है, अब आपको थोड़ी पता है कि वो सच में ट्रेनर है या किताब से बता रहा है, कैसे बता रहा है, समझ पा रहे हो आप? आपने 10 ट्रेनर की सुन ली, और आपने जब 10 ट्रेनर की सुनी तो 10 ने 10 तरह की बातें बताई और आप एक भी सही से फॉलो अप नहीं कर पाए, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए किसी एक को मेंटोर बनाओ। मैं नहीं कह रहा मेरे को ही बनाओ, मैं तो बस बता रहा हूं कि मैंने इस इंडस्ट्री से इतने लोग ट्रेन किए, इतना पैसा कमाया है, और यही है तरीका काम करने का। मेरी बात पे विश्वास होता है तो अच्छी बात है, अगर किसी बाहर वाले की बात पे विश्वास होता है तो करो, मेरे को तो चाहिए कि आप काम करो बस। मेरी बात मान के पैसा कमाओगे तो भी मेरे को पैसा आएगा, किसी और की बात मान के कमाओगे तो भी मेरे को पैसा आएगा। मेरे को तो पैसे से मतलब है ना, क्योंकि मैं तो मतलबी इंसान हूं, तो मेरे को चाहिए पैसा बस, ठीक है? आपकी जेब में भी मेरी जेब में भी, आप कैसे ही करो काम। अगर आपको लगता नहीं सर आप ही सिखाओ, तो भाई देखो मेरा तो यही तरीका है काम करने का, क्योंकि यही तरीका ही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। समझ आया आपको? तो इस तरीके से जब हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे ना तो हमारे पास पैसा आता जाएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें हैं वो मैं आगे आपको 100% सिखाऊंगा। हाई टिकट कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन पे ट्रेनिंग चलती रहेगी लगातार हमारी, है ना, ये सारी चीजें तो ये लगातार हमको ठीक करना पड़ेगा। जो लर्निंग होता है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। मैं आज भी सीखता हूँ, मैं आज भी चीजों पे काम करता हूँ, है ना, तो ये सारी चीजों पे हम लोग आपको सिखाएंगे, कंटिन्यू सिखाते रहेंगे, ठीक है? अब अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग पे, तो फ्रीलांसिंग के लिए तो देखो शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा आपको कि 1 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रीलांसिंग की, वीक में 1 से 2 क्लासेस मिलेंगी। तो जो लोग फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो वो लोग डायरी पेन निकाल के अपना बैठ जाना, एक एक चीज बताऊंगा, बहुत लंबी सालों साल क्लासेस चलेंगी फ्रीलांसिंग की, तो वो तो है प्रोसेस है, जो जितनी जल्दी चीजों को सीख जाता है, तो इसमें हम आपको पूरा एक एक करके ठीक से रेडी करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई क्लास चल रही है तो जबरदस्ती सीखना ही है, ऐसा नहीं है। अगर आप एफिलिएट पे फोकस कर रहे हो तो आप एफिलिएट पे करो, फ्रीलांसिंग आप बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एफिलिएट भी, फिर आपका जो वो है ना डाइवर्ट हो जाएगा फोकस एकदम, ठीक है? तो फ्रीलांसिंग जैसा नहीं जबरदस्ती मेरे को करना ही है। तो जिनको एफिलिएट नहीं करना है, जिनको ट्राई करना है या माइंडसेट बनाओ फ्रीलांसिंग, तो वो ये ट्रेनिंग अटेंड करें। बट अगर आप सीखने के पर्पज से है कि नहीं सर एफिलिएट ही करना बट साथ साथ में सीखना भी है, तो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है? बट हाँ वो आपको थोड़ा सा माइंड में बना के रखना है कि आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट ना हो, ठीक है? अब सेशन के एंड में आ चुके हैं भाई, सरप्राइज। तो सरप्राइज क्या है इसके बारे में पहले आप एक बार चैट बॉक्स में लिखो, फिर मैं बताता हूँ आपको कि सर रेडी। और अभी तक का ट्रेनिंग जो भी मैंने समझाया आपको, क्या आसान शब्दों में समझ में आया? क्योंकि इससे अच्छा इंडक्शन तो मुझे लगता है कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने तो नहीं अटेंड किया इससे अच्छा इंडक्शन। मैंने भी बहुत कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड करी है, बस ऐसा इंडक्शन तो भाई आसान शब्दों में हर चीज बता रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, एक एक चीजें हमको समझ में आ रही है, स्टेप बता रहा है कोई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो पहले तो सेशन का बताओ, फिर सरप्राइज के बारे में बात करेंगे। सेशन समझ आया कि नहीं? अमेजिंग लगा नहीं वो मत बताओ, समझ में आया कि नहीं इतना बता दो। हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर आ गया, एकदम क्लियर हो गया सारी चीजें, ठीक है? नहीं तो ये रिकॉर्डिंग तो ऑफ कोर्स आपके उसमें चली जाएगी, एफिलिएट वाली ट्रेनिंग में रिकॉर्डिंग में देख लेना आप, ठीक है? ऑल क्लियर, चलो अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो, ठीक है? तो देखो सरप्राइज ऐसी है, सरप्राइज जो ऑफ कोर्स काफी टाइम से लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था, उसको हमने ऑफ कोर्स सॉल्व करने का ट्राई किया है, एंड ऑफ कोर्स बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर भी देंगे, ठीक है? तो सरप्राइज ये है कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एड सर्विसेज टू ऑल ग्रोथ पार्टनर्स जो भी स्किल सारथी में काम कर रहे हैं, कि हम लोग फ्री एड सर्विसेज महीने का प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है? थैंक यू। एक मिनट, भाई जिसको ना वीडियो बनाना होगा, पहली बताता हूँ, सिद्धार्थ को वीडियो बनानी है, आपको वीडियो बनानी तो आप वीडियो बना लो, ठीक है? ताकि आप भी इसको प्रमोट कर सको, रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि भाई बाकी लोगों को भी आप प्रमोट करना चाहो तो प्रमोट कर सको। बहुत सारी चीजें चली जाती है, नहीं हो पाती है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने लोगों के उन चैलेंजेस प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करें। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एड सर्विसेज टू ऑल सारथी। 30 दिन का एड सर्विस फ्री रहेगा, टोटली फ्री रहेगा, ठीक है? और आप
आपको यहाँ पे एड सेटअप होगा तो आपको अपना बजट उसमें आना है और आपको एड्स रन करनी है, लीड्स आपके पास में आएगी। एड को लाइक सेट करने के लिए, कैंपेन बनाने के लिए, कैंपेन को मैनेज करने के लिए, उसको बीच बीच में चेकआउट करने के लिए, उसको रिजल्ट मतलब रेडी कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या कर, पहले तो ये बताओ सरप्राइज आपको कैसा लगा? फटाफट वेरी गुड सर। चैट बॉक्स में अच्छा लगा आपको, कैसा लगा आपको? गुड। ठीक है, अच्छा गुड। तो देखो अभी आपको क्या करना है, ठीक है। चलो थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने मीटिंग पूरी एंड तक देखी, ठीक है। अब हम मेन बात कर लेते हैं। तो देखो एड सर्विस हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो अब इसमें ऐसा है कि अब हो सकता है कि कोई कि सर मेरे पास तो मेरे पॉकेट में 200 रुपए का ऐड चलवा दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इसके लिए टर्म एंड कंडीशन अभी मीटिंग के बाद पोस्टर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। देखो 30 दिन का आपको जो सेटअप का चार्ज लगता था, आपको पता है काफी चार्ज देते थे। कितना देते थे आप लोग सेटअप का चार्ज? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ, सेटअप का कितना चार्ज आप लोग पे करते थे जिन लोगों ने ऐड चलवाया है? कोई 1500 दे रहा है, कोई 3000 रुपए दे रहा है ना। इतना 1500 3000 तो लगता है, तो लगभग इतना कॉस्ट हमने आपका बचा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बस हमने एक छोटी सी कंडीशन रखी हुई है। कंडीशन ये है कि एड सेटअप उसी का होगा जिसका मंथली बजट कम से कम 3 से 4000 रुपए, कम से कम 3000 तो होगा, ठीक है। 3 से 4000 रुपए होगा, उसको ही एड सर्विस मिलेगी। क्योंकि अगर आप मान लो 500 रुपए लेके बोलते हो कि मेरा ऐड चलाओ, क्योंकि 500 रुपए में आपको पता है ऐड बनेगा, ऐड बनने के बाद वो रन होता है, फिर जब तक वो रन होना शुरू होता है तब तक आपका बजट खत्म हो जाता है ना। तो आप अभी, और ये ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए फ्री है, ये हमेशा के लिए फ्री है। अभी अब कंपनी आपको हमेशा वो करके देगी, सर्विस देगी ऐड की, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रेनिंग्स भी देंगे, हम आपको सिखाएंगे भी एड्स के ऊपर। बट आपको भाई सेटअप करना नहीं आता, आपको गया अभी आप एक फॉर्म आएगा आपके पास में, ठीक है। आपको क्या करना है, उस फॉर्म को फिलअप करना है, अपनी फेसबुक की आईडी पासवर्ड दे देनी है, और जो भी सही आईडी पासवर्ड है आपके पास में, ठीक है। अगर आईडी पासवर्ड नहीं है आपके पास में तो आईडी पासवर्ड को आप रीसेट कर लो, फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड नया बना लो। आपको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में अपना आईडी पासवर्ड, नाम, मेल आईडी दे देना है, ठीक है। आपको एक नंबर दिया जाएगा या उस नंबर से ऑटोमेटिक आपको मैसेज, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। और अगर व्हाट्सएप नंबर अलग है और फेसबुक आईडी नंबर अलग है तो दोनों नंबर आप वहां पे मेंशन कर देना, ठीक है। तो आपको हमारी टीम की तरफ से मैसेज आएगा, ठीक है। जिन जिन लोगों को हमने एड्स के लिए हायर किया है उन लोगों का आपके पास में मैसेज आएगा, और वो आपका आईडी पासवर्ड लेके आपसे बात करके आपका सेटअप कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आपका कब सेटअप होगा, जब आपके पास में 3000 बजट होगा, क्योंकि हम भी अभी एड रन करने वाले हैं सारी चीजें। तो जो बड़े लीडर्स हैं उनका तो हमने 10,000 रुपए बजट रखवाया है, ठीक है। मतलब जो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट में है उनका हम लैंडिंग पेज बनवा के काम करवा रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी अभी लैंडिंग पेज बना रहे हैं, हमारा बनने ही वाला है, 2 से 3 दिन में अभी रेडी हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। फिर मैं लैंडिंग पेज भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हो तो कैसे कर पाएंगे आप, ठीक है। फिलहाल के लिए जिन लोगों के पास में है इतना बजट 3000 से 4000 का, तो वो फॉर्म फिलअप कर देना, आपके पास मैसेज आ जाएगा। और आप जितनी बार ऐड चेंज कराओगे, नई रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट आएगा आपको। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपको ऐसा नहीं है कि यार 1 महीना चला गया, 1 हफ्ता चला गया, अब दोबारा सेटअप के पैसे देने पड़ेंगे, वो टेंशन से फ्री हो गए आप। बस आप बजट बना लो अपना, वो बजट ऐड होता रहेगा, उसमें लीड आपके पास में आती रहेगी, ठीक है। तो इतना हमने थोड़ा सा भाई देखो प्रॉब्लम सॉल्व करिए, थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगा लो अपनी तरफ से, है ना, ठीक है ना। इतना तो कर ही दिया, थोड़ा सा आप भी कर लो, थोड़ा सा बजट बना लो, ठीक है। और बजट जब बन जाएगा तो सेल्स वेबिनार, और अगर किसी के पास लीड्स हैं या अभी कोई कहीं से ऐड चल रहा है आपका, तो उसे कंप्लीट कर लो पहले, है ना। अगर कहीं से चल रहा है ना, हो सकता है चलवा रखा हो ऐड, 10 दिन का बचा है, 7 दिन का बचा है, वो कंप्लीट करवा लो। वहां से लीड जितनी जनरेट हो रही है जनरेट कर लो। अभी एक सेल्स वेबिनार रखते हैं 2-4 दिन में, वो लीड्स को वहां पे बिठा दो, और जब खत्म हो जाता तो फॉर्म फिलअप करके आपको टीम जो है कांटेक्ट कर लेगी, आपका सेटअप कर देगी, ठीक है। चलो तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बहुत जल्दी हो सकता है कि देखो अगर आप मेरी बात मानोगे तो व्हाट्सएप बैन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जो लोग पैसा कमा रहे हैं तो माइंडसेट अभी बना लो, री इन्वेस्ट भी करना है, लैंडिंग पेज भी बनवाना है, एपीआई भी यूज करना है, ऑटोमेशन पे भी जाना है, क्योंकि कब तक पड़े रहेंगे ना यार। इतने टाइम से तो सुनते आ गए ट्रेनिंग में अपग्रेड करो करो करो, तो काम करने का तरीका भी अपग्रेड करना है अपने को, ठीक है। थोड़ा लैंडिंग पेज भी ट्राई करो, थोड़ा ऑटोमेशन पे भी सेल्स करने का ट्राई करो, तब मजा आएगा। और मैं तो हूं ना सारी चीजें करने के लिए। लैंडिंग पेज बनवा के देंगे हम आपको, एपीआई के बारे में बताएंगे, वो भी सर्विसेज हम आपको बता देंगे कैसे कैसे करना है। एड्स का तो हो ही गया, लीड्स का हो गया आपका, प्लस वेबिनार का तो मैं तो वेबिनार करूंगा ही। और पीपीटी हमने इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ी पीपीटी बना रखी है। प्रेजेंटेशन का मैंने बता दिया है कि अभी 2-3 दिन में आएगा,
क्योंकि अभी उसमें थोड़ा हाई एडिटिंग के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो हाई एडिटिंग सबसे होती नहीं है, तो हम अलग अलग एजेंसी से अभी चल रही है चीजें, तो बहुत जल्दी आपको वो प्रेजेंटेशन वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आज के सेशन बस इतना ही। आई होप आपको एक नया मोटिवेशन मिला होगा काम करने के लिए। तो ऐसे ही हम कुछ ना कुछ आपकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम लोग काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप इनकम अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो देखो, स्किल सारथी क्या कर रहा है, 3 तरह की इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहली जो इनकम अपॉर्चुनिटी है जो कि अब 2.0 में नया